हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम टेस्ट सीरीज संख्या 15 की बात करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के 14 तक प्रैक्टिस सेट करवाया हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में आपको दिखाई देगा, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन या प्रैक्टिस सेट जो भी हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बात करते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहता है, वहां से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। तो ऑप्शन सी में है काली मिट्टी, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया। यह किया था 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें भारतीय जनता को गांधी जी द्वारा करो या मरो का भी नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो यह किया गया है 6 से लेकर के 14 वर्ष की बच्चों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड जेनेवा में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है। तो इसका श्रेय जाता है पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन जिसकी खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है। तो इसका सर्वोच्च संस्था है तो वह है दूरस्थ शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह है नीना गुप्ता को। नेक्स्ट है 2011 के अकॉर्डिंग भारत में महिला और पुरुष लिंग अनुपात कितना है। तो यह अनुपात है 943:1000। तो ऑप्शन डी में है 943:1000। यही 2011 के जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष का अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो वह है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने 1571 ईस्वी में नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का भी निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी में 1573 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। तो वह थी प्रभावती। नेक्स्ट है कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का अर्थ है यानी किस अधिकार से। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, जिसमें कि अधिकार परीक्षा के तहत अयोग्य व्यक्ति को लोक सेवा पद धारण करने से रोका जाता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट हैं, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। ये 5 प्रकार की रिट होती है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो यह लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। नेक्स्ट है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो वह है केशवानंद भारती मामला जो था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, इसका कार्य करती है तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व तो छठ पूजा होता है, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है। इसलिए अनिवार्य है
क्योंकि वह कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है और वह राज्यसभा की संप्रभुता का प्रतीक होता है। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रबंधित मुद्रा। नेक्स्ट है बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो फ्रेंड यह संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज बाजार से। स्टॉक बाजार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो फ्रेंड यह है अनुच्छेद 243 का क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो वह है बोहरा समिति। ठीक है, बोहरा समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर बनाया गया था। वर्ष 1993 ईस्वी में बोहरा समिति अपना रिपोर्ट सौंपा था। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? पुरुष से अधिक है तो वह है गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो वह है अशोक। नेक्स्ट है दीपावली घोषणा किसने और कब की? तो यह की 1929 में लॉर्ड इरविन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? यह लिखी थी मेगास्थनीज ने। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, इसी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी भी इसी में मिलती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जिसमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? इसमें असत्य की बात की जा रही है। सबसे पहले देखेंगे न्यूनतम आयु 35 वर्ष, तो ये तो सही है। कार्यकाल 8 वर्ष, फ्रेंड यही असत्य है क्योंकि इसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 8 वर्ष ना होकर के 5 वर्ष का होता है, यही गलत है। बाकी आगे देखते हैं तो राष्ट्र त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, सही है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोल रहा है तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था चालुक्यों ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? यह समाप्त किया था लॉर्ड कैनिंग ने। दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। भारत शासन एक्ट 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, जो कंपनी के राजनीतिक मामलों की सर्वोच्च थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा सरकार 1857 ईस्वी के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? यह बना रही है अंबाला में। नेक्स्ट है पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार है फ्रेंड केरल में, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बटरफ्लाई संबंधित है, तो बटरफ्लाई संबंधित है तो यह तैराकी से संबंधित है। तैराकी ऑप्शन सी में है, यही सही आंसर है। नेक्स्ट 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 अक्टूबर को तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में है भारतीय वायुसेना दिवस। बात करेंगे अगर नौसेना दिवस की तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो वह थे जीजाबाई से। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो इसके मनोरंजन के साधन थे फ्रेंड वह शिकार थे।
शिकार ज़्यादा करते थे वो लोग। नेक्स्ट है स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? नहीं शामिल था तो इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसमें शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी शामिल थे, सरदार पटेल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था फ्रेंड बहलोल लोधी। ऑप्शन सी में है बहलोल लोधी, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? इसलिए होती है उत्तर पूर्व मानसून से। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून के लौटने के क्रम में नीलगिरी पहाड़ी से जब टकरा कर आती है तब जाड़े में वर्षा होती है। भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। शीतकाल में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ यानी शीत चक्रवात के कारण होती है। नेक्स्ट है कि मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो इसकी किताब लिखी तो वह वाण्य भट्ट ने। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 101वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से संबंधित है। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड कि इन 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर चुनाव हुए थे। पंजाब में राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, तो यह भी सही बात है। उत्तर प्रदेश में 48 महिलाओं ने चुनाव जीता, यह भी सत्य है। और बात करते हैं नेक्स्ट की उत्तराखंड में राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक 47 सीटें भाजपा ने जीती है। तो यह फ्रेंड चारों कथन इसमें से सही बात है, तो उपयुक्त में से सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो गणित के प्रसिद्ध एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नेक्स्ट है अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? तो यह है जर्मनी। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है एक्स किरणें में समाविष्ट है? तो यह है विद्युत चुंबकीय विकिरण इसमें समाविष्ट है। नेक्स्ट है कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो यह है अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वह है डॉक्टर CV रमन। CV रमन को भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उसमें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसे 1930 ईस्वी में इस खोज के लिए दिया गया था। जो रमन प्रभाव था उसके खोज के लिए 1930 ईस्वी में इसे भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त था। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यह है सैफर विधि। एक सैफर विधि होती है, उसी के द्वारा ये दिया जाता है कृत्रिम श्वास। नेक्स्ट बात करेंगे प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक यानी प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? इसका प्राइमरी कंपोनेंट है तो वह मीथेन है। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है। नेक्स्ट है यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह दिखता है, कैसा दिखता है? तो यह काला दिखता है। नेक्स्ट है यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यह होगा कि ईंधन की अधिक खपत होगी। नेक्स्ट है वातानुकूलन में किन
पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो यह किया जाता है वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो यह है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है तो वह है प्रिज्म का। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर होगा किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित जब प्रोटॉन की संख्या होगी। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है आह्वान घंटी, जो कॉलिंग बेल होता है उसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका वजह है फ्रेंड कि अपवर्तन के कारण पानी में अंशतः या डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। नेक्स्ट एक कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? यह छिड़का जाता है तो AgL, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर हम बादलों द्वारा एक निश्चित स्थान पर कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है तो एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है किस पदार्थ को द्रव स्वर्ग कहते हैं? तो पेट्रोलियम तेल को द्रव स्वर्ग कहा जाता है। तो पेट्रोलियम तेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डोलोमाइट का सूत्र है CaMg×CO3(2). तो ऑप्शन बी में है, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक उसमें इंजन नहीं है? इसमें से पवन चक्की एक उसमें इंजन नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर की बात की जा रही है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से हाई स्पीड स्टील इसमें से सबसे अधिक कठोर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क यानी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है? तो वह है पायरोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन यानी ब्लीचिंग का गुण है? ब्लीचिंग का गुण है तो वह है क्लोरीन। नेक्स्ट है कि यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा और मशीन के चलने में आवाज़ होगी। सभी इसमें से सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू कर दी जाए तो क्या होगा? तो यह होगा फ्रेंड, इसकी विद्युत कुंडली जो इलेक्ट्रिक कॉइल है वह जल जाएगी। तो फ्रेंड इसमें से आज 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस के हैं वो आज समाप्त हो गए हैं इसके। नेक्स्ट इसके आगे का वीडियो मैं करवा चुका हूँ 1 से 14 तक। आपको गोल सा स्क्रीन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको वीडियो आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके पिछले वाले जितने भी सारे वीडियोज़ हैं वो सारे एक जगह एक साथ देख सकते हैं। तो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।